जनाब स्पीकर, इस हवाले से अगर मैं फिर इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन उन शख्सियात का नाम ना लूं जिन्होंने इस अजीम मकसद के लिए शबाना रोज मेहनत की है, तो आई विल नॉट बी फेयर टू माई सेल्फ, टू योर सेल्फ, टू दिस ऑनरेबल हाउस एंड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और ये बात मैं कोई सुनी सुनाई नहीं कर रहा जनाब स्पीकर, हकीकत ये है, एंड दिस इज एन अनडिनाइबल ट्रूथ वेदर वी लाइक इट और नॉट, कि इसमें सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली इजलास में खिताब, कहा मुज़ाकरात की कामयाबी में कलीदी किरदार फील्ड मार्शल का है। फील्ड मार्शल ने 2.5-3 माह नींद कुर्बान करके काम किया। दुनिया के हर खिते में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से दरख्वास्त करूंगा कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, दुनिया को बता दें सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, कौमी वहदत के लिए हम एक हैं। ईरानी सदर ने सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत की दावत दी। पाकिस्तान ईरानी सुप्रीम लीडर के जनाजे में ज़रूर शरीक होगा। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम मुबारकबाद के हकदार हैं। ईरानी सदर ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया है। जंग बंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। यकीनन इसमें मजीद कमी आएगी। शकूक व शुबहात शुरू में होते हैं, लेकिन आपने देखा कि पिछले 48 घंटों में तेल की कीमतें उनमें खातर खा कमी आई है। आज से 3 महीने पहले जब जंग छिड़ी, पाकिस्तान के अवाम ने इस महंगाई के तूफान को जिस तरह तहम्मुल से बर्दाश्त किया, वो अपनी मिसाल आप है कि इंशाअल्लाह जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। ईरान अमेरिका जंगबंदी के मस्बत असरात। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली इजलास में बड़ा बयान, कहा जंगबंदी के बायस तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। जंग छिड़ने के बाद तेल की आलमी कीमतों को आग लग गई थी। अनथक मेहनत और खुलूस से मुश्किलात का मुकाबला किया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का बराह रास्त फ़ायदा आवाम तक पहुँचाएंगे। ईरान अमेरिका मुआहदा, बर्जन स्टॉक में होने वाली तकरीब मनसूख। स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जुम्मे को तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक बर्जन स्टॉक में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी नायब सदर जे डी वैंस की स्विट्ज़रलैंड रवानगी मुअख्खर। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जे डी वैंस आज रवाना नहीं होंगे। आइंदा तकनीकी मुज़ाकरात के मनसूबे ताहाल हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सके। मुज़ाकरात के अगले मरहले से आगाह कर दिया जाएगा। अमेरिकी नायब सदर की इसराइली काबीना के अरकान पर तनकीद, कहा इसराइल को अपने वाहिद ताकतवर इत्तेहादी पर हमले नहीं करने चाहिए। ट्रंप वाहिद सरबराह हैं जो इसराइल के लिए हमदर्दी रखते हैं। गुज़श्ता 3 माह में इसराइल के दिफाई निज़ाम का बड़ा हिस्सा अमेरिकी ताउन से मुमकिन हुआ। इसराइल के दिफाई हथियारों की माली मुआवनत अमेरिकी टैक्स दहिंदगान ने की। इसराइल में जो अमेरिकी सदर को अपना सबसे बड़ा मसला समझते हैं, उन्हें हक़ाइक़ का पता होना चाहिए। अमेरिका की जानिब से ईरान को $300 अरब की अदायगी की खबर झूठ है। अमेरिकी सदर का पैगाम, अमेरिका ईरान को कोई $300 अरब अदा नहीं कर रहा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। अमेरिका को फतह हासिल हो रही है। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए मशरिक़ वस्ता के तमाम फ़रीक़ैन अपने अज़्म पर कायम रहें। अमेरिका उनके लिए पुरज़्म है। लबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। कौमी सलामती कौंसिल की सिफारिश पर मुआहदे की इजाज़त दी। ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान, कहा इस मरहले तक पहुँचने के लिए ईरानी हुकाम ने नेक नीयती के साथ
भरपूर कोशिशें की। अमेरिका से मुफाहमती याददाश्त पर मेरा मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। ईरानी सदर ने यकीन दहानी कराई कि ईरानी कौम के हुकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अमेरिका के हद से तजावुज़ करने वाले मुतालबात कबूल नहीं किए जाएंगे। ईरानी सदर की यकीन दहानी के बाद मुआहदे की इजाज़त दी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी हुई तो हम भरपूर रद्द अमल देंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का बयान। कहा, सुप्रीम लीडर ने मुआहदे की शिकों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। फरीक मुखालिफ की बदनीयती या मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हद से ज्यादा मुतालबात सामने आए तो दुश्मन को जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। दुश्मन को दौरान जंग सबक सिखा चुके हैं। ईरान अमेरिका मुआहदे के बावजूद इसराइल बाज न आया। रात गए लबनान पर हमले, 16 अफराद शहीद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रात भर जाने रहने वाले बमबारी से शदीद तरीन इसराइली हमलों में से एक है। इसराइली फोर्सेज ने आधी रात के बाद मुतादिद घरों को निशाना बनाया। इसराइली तोपखाने ने नब्तिया शहर, कफर जोज, कफर रमान और जब्देन समेत कई करीबी कस्मों पर गोलाबारी की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की बेहिसी बरकरार। ईरान को आज से आइंदा 60 दिन तक अपना तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, 60 दिन में दूसरे फरीक को खित्ते में फ़ौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे फरीक को नई पाबंदियाँ आयद करनी चाहिए। ईरान पर आयद तेल पर की पाबंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए। अमेरिका पाबंद है ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे। दिफाई सलाहियतों पर भी कोई बात नहीं होगी। कौमी असम्बली में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के हवाले से करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद विफाकी वज़ीर बराए कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद में ईरान अमेरिका मुआहदे पर पाकिस्तान की क़यादत को ख़राज तहसीन पेश किया गया। करारदाद के मतन के मुताबिक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कामयाब होने पर इत्मीनान का इजहार करता है। ईरान इस तारीख़ी अमन मुआहदे पर ईरान और अमेरिका को भी ख़राज तहसीन पेश करता है। मुआहदा ख़ित्ते और दुनिया में क़याम अमन के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान ने सिफारतकारी के मैदान में बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, अमेरिका ईरान की जंग पूरी दुनिया के लिए खतरनाक थी। पाकिस्तान की टीम ने बड़ी मेहनत के साथ जो मार्का सर किया, बहुत बड़ा मार्का है। वज़ीर-ए-आज़म, उनकी पूरी टीम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका जंग में बतौर सालिस किरदार अदा करना पाकिस्तान के हर शहरी की इज्जत है। वज़ाला पंजाब ने इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल आर्थोपेडिक एंड मेडिकल रोहेब ऑल चिल्ड्रन अस्पताल 4 की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल आर्थोपेडिक एंड मेडिकल रोहेब ऑल चिल्ड्रन अस्पताल 4 बनेगा। प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड बर्न सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज भी मेडिकल सिटी में बनेगा। मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब में तरक्की का सफर हर सूरत जारी रहेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मकसद डेवलपमेंट के अमल में निजी शोबे को भी शरीक करना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के वीएन के तहत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाशौर अवाम का कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से मुकम्मल इनकार। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी रमादमा। भिम्बर, कोटली, नीलम और मीरपुर में भी तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरियों में मार्केटें खुली हुई। अवाम रोज़मर्रा की खरीदो फरोख्त में मसरूफ। शहरियों के एहतजाज की कॉल मुस्तरद करना पुरअमन होने का सबूत है।
बनाने के लिए भारत और इसराइल का गठजोड़ फिर सामने आ गया। अमन मुआहदे में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारतीय और इसराइली क़यादत की बेचैनी वाज़ेह। भारत में तैनात इसराइली सफीर की हालिया गुफ्तगू ने भारत और इसराइल के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है, हम इसे किसी मस्बत मुज़ाकराती फरीक के तौर पर नहीं देखते। इसराइली सफीर की भारतीय न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू, हम ये चाहते हैं कि दूसरे मुल्क आगे बढ़ें, न कि पाकिस्तान।